गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे साइंस सेक्शन को। और ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल सेशन, और ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे एचपीएसएससी के द्वारा साइंस सेक्शन में। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ सीरियल नंबर वाइज हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटी के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। आप वहाँ जाकर नई पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। और मेन चैनल पर आपके पास सेक्टेड क्लर्क का आने वाला है पोस्ट कोड, उसमें हमने मेन चैनल पर जाइए, वहाँ पर थंबनेल पे होगा हमारे पास साइंस सेक्शन के 100 क्वेश्चन, जो आपके सेक्टेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये साइंस, तो पहला क्वेश्चन कहता है साइंस का हमारे पास, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पोल्यूशन। यानी कि कौन सा जीव जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, तो इसमें से कौन सा जीव है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम करंट अफेयर डिस्कशन कर लेते हैं। इससे रिलेटेड करंट अफेयर है कि वायु प्रदूषण के कारण सबसे ज़्यादा डेथ रेट किस देश में है? तो किस देश में है? भारत में। ध्यान रखना है, ये सबसे बेकार चीज़ है हमारे लिए कि डेथ रेट सबसे ज़्यादा किस में है? भारत में। नेक्स्ट है हमारे पास, और सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड देश कौन सा है वायु प्रदूषण से? तो वो है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, कौन है? बांग्लादेश। ये भी करंट अफेयर का सवाल अच्छा है आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, प्राकृतिक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि इन द नेचुरल कम्युनिटी प्राइमरी कंज्यूमर। यानी कि सबसे पहले क्या आते हैं? शाकाहारी आते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे पास मांसाहारी। ध्यान रखना है अपने, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो घास फूस खाते हैं उसे हम शाकाहारी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ऊर्जा का स्रोत जो सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग कारित करता है, यानी कि सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग कोस्ट करता है, तो ये है हमारे पास भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जियोथर्मल ऊर्जा। कहने का मतलब है जियोथर्मल, यानी कि जो हमारे पास जमीन के अंदर के ताप से निकाले जाने वाली ऊर्जा को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। ध्यान रखना आपने। नेचुरल गैस में आ जाएंगे एलपीजी और सीएनजी, ये भी कुछ मात्रा में हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग कैरी करते हैं। और पेट्रोल और कोलियम तो आपको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग के कितने इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो इन्वेंट द सेफ्टी रेजर, यानी कि रेजर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? कहने का मतलब है जो हमारे पास शेविंग करने के लिए काम आता है, तो ये आपको पता है जिलेट के द्वारा खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे एचपीएसएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विद राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, यानी कि अगर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या हो जाएगी? जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या हो जाएगी हमारे पास? डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ेगा तो स्टीम का जो हमारे पास लेटेंट हीट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, रडार बीम कंसिस्ट ऑफ, रडार क्या कंसिस्ट करती है हमारे पास? रडार करती है हमारे पास कंसिस्ट माइक्रोवेव्स और प्लस रेडियो वेव्स भी करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक्सरेज किसके लिए यूज़ की जाती है? एक्सरे यूज़ की जाती है हमारे पास, ध्यान रखना है आपने, ये यूज़ की जाती है हमारे पास स्किन के जो हमारे पास डेंटल और यानी कि बोन्स की जो टूट फूट होती है उसके लिए, और इंफ्रारेड रेज यूज़ की जाती है हमारे पास कम्युनिकेशन में। ध्यान रखना है आपने, कम्युनिकेशन रेज भी कहा जाता है। और अल्ट्रावायलेट रेज की जाती है हमारे पास फ्लोरोसेंट रिएक्शन करवाने के लिए, यानी कि फ्लोरोसेंट मतलब जो जहाँ पे सन में ये रिएक्शन होती है फ्लोरोसेंट रिएक्शन। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा स्टेट पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि होती है, तो कैसी होती है हमारे चेहरे की छवि? जैसे सेम एज द पिक्चर, यानी कि हमारे जैसे हम हैं वैसे ही होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ना छोटी, ना मैग्नीफाई, ना वास्तविक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ध्यान रखना है आपने। आप पूछ ले जाते हैं फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर ये डेफिनेटली हार्ड क्वेश्चन में पूछा जाने वाले की उम्मीद है, तो इसकी कितनी होती है? इन्फिनिटी। ध्यान रखना है आपने, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करने की कोशिश में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अ स्विच इज ऑलवेज कनेक्टिंग टू, तो स्विच किससे कनेक्टेड होता है? ये होता है हमारे पास लाइव वायर से। ठीक है, लाइन वायर नहीं होता, इसमें लाइव वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है एचपीएसएससी में प्रीवियस ईयर में कि जो हमारे पास बल्ब होते हैं, फैन होते हैं, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ किए जाते हैं होम में, ठीक है, वो किस सीरीज़ में, किस पैटर्न में
फॉलो किए जाते हैं वो ध्यान रखना है आपने पैरेलल पैटर्न में। ध्यान रखना है कैसी वायरिंग होती है हमारे घर में, पैरेलल में। ठीक है सर, कैसा सर्किट होता है पैरेलल में, ध्यान रखना है आपने, सीरीज में नहीं होता पैरेलल में। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा गया था क्लर्क एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन, यानी कि किस किस में सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, ए और सी दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सन में भी होता है फ्यूजन संलयन और हाइड्रोजन बम में भी होता है, क्योंकि ये प्रोसेस वहीं पर होती है। और ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ध्यान रखना आपने, फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो अभी हमने डिस्कशन किया। ठीक है, ये प्लाज्मा की फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की फोर्थ स्टेट है, ध्यान रखना है आपने, प्लाज्मा उस कारण होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं, तो ये हमारे पास आर्सेनिक एक सेमीकंडक्टर नहीं है। ध्यान रखना आपने, सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं हम। जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, और एक हो जाता है हमारे पास गैलेनियम एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास मिल्क क्या है, एक मिक्सचर का टाइप है मिल्क, ध्यान रखना आपने, एक मिक्सचर है। ठीक है, ध्यान रखना आपने, एक मिक्सचर है और इसका कई बार पूछ लिया जाता है हमारे पास। मिल्क का पीएच होता है हमारे पास 6.4 के लगभग, अप्रोक्सीमेट 6.4, ध्यान रखना आपने, 6 होता है हमारे पास, 6, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच एसिड इज यूज्ड इन आइज वॉश इज, यानी कि आइज वॉश के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है और काफी कम रिपीट हुआ है, ध्यान रखना है आपने, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए या नोट कर लीजिए। ये होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ये होता है बोरिक एसिड आई वॉश करने के लिए यूज किया जाता एसिड है, यानी कि आंखों को धोने के लिए। और ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है हमारे पास, ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास होता है, ये होता है हमारे पास टमाटो में, ध्यान रखना आपने, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और अब मिल्क में बात कर लेते हैं, मिल्क में होता है हमारे पास लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सिट्रिक एसिड किस चीज़ में पाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड किस चीज़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास सोप हेल्प इन क्लीनिंग द क्लोथ बिकॉज, यानी कि सोप हेल्प क्लीनिंग द बिकॉज, क्योंकि वो क्या करता है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। एडजॉर्प्शन भी करता है डस्ट की, एब्जॉर्प्शन भी करता है डस्ट की, इट रिड्यूस द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन, ऑल ऑफ दीज हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब इसका वॉशिंग जो पाउडर होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, ध्यान रखना है आपने, 10H2O। ठीक है, मेन कहानी है 10H2O की। ठीक है, Na2CO3 10H2O। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, सीमेंट डज नॉट कंटेन, क्या कंटेन नहीं करता, इसमें से आयरन नहीं कंटेन करता है सीमेंट, बाकी एल्यूमिनियम भी कंटेन करता है, कैल्शियम भी कंटेन करता है सीमेंट, और सल्फर भी कंटेन करता है। ध्यान रखना है आपने, आयरन ऑक्साइड नहीं बनाया जाता, मेन पूछा जाता है ऑक्साइड के कंटेस्ट में, तो आयरन ऑक्साइड नहीं बनाता सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास लेड पेंसिल कंटेन क्या करती है हमारे पास, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। और आपने ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ध्यान रखना आपने, ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है। नॉन मेटल की कैटेगरी में क्यों आएगा, क्योंकि ये किससे बना है, कार्बन से बना हुआ है, इसलिए इसे वो नॉन मेटल कैटेगरी में डाला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइन्स क्या कंटेन करता है, वाइन्स करता है हमारे पास, ये करता है हमारे पास इथेनॉल। ध्यान रखना है आपने, इथेनॉल, इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप पूछ लिया जाता है कि मिथेनोइक एसिड किस चीज़ में होता है। मिथेनोइक एसिड हमारे पास होता है, ये होता है हमारे पास मिथेनोइक होता है हमारे पास, मिथेनोइक, और इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ध्यान रखना है, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं मिथेनोइक एसिड को। ये होता है हमारे पास 8 और 20, यानी कि मधुमक्खी की डंक में। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास HIV इज रिलेटेड टू, HIV किससे रिलेटेड है, तो आपने ध्यान रखना है HIV एड्स से रिलेटेड है। ठीक है, HIV वायरस के कारण एड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाकी ये हमारे पास हेपेटाइटिस, एड्स और ये सब कैसी डिजीज़ हैं, ट्रांसफरेबल डिजीज़ है, यानी कि ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होने का खतरा है इनका। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे पास टैटू बनाते हैं उनके लिए जो हमारे पास इंक यूज़ की जाती है, कई बार उसमें ब्लड में चली जाती है, उस कारण इसलिए वो ब्लड डोनेशन नहीं करते कुछ टाइम के लिए, ये परमानेंट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी करेंसी ऑफ सेल को कहा जाते हैं ATP, और ATP की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, AMP कुछ नहीं है हमारे पास, ADP होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, RNA हमारे पास राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड, और DNA हमारे डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी एसिड। ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास एरोंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, एरोंथोलॉजी किसकी स्टडी है हमारे पास, ये है हमारे पास। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, ये हमारे पास
बर्ड्स की स्टडी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। अब रेप्टाइल की स्टडी को क्या कहा जाता था हमारे पास, रेप्टाइल की स्टडी को कहा जाता है हमारे पास हेरपेटोलॉजी, हेरपेटोलॉजी यानी कि हर पैटेलॉजी, ध्यान रखना है, हेरपेटोलॉजी ऑफ स्नेक स्टडी। मैमल्स की स्टडी को कहा जाता है मैमोलॉजी, मैमोलॉजी, ठीक है, आपने मैमोलॉजी। नेक्स्ट है फिशिस की स्टडी, आने वाले डेफिनेटली एक एग्जाम में पूछा जाएगा। इसकी स्टडी को कहा जाता है हमारे पास थियोलॉजी, आइसियोथोलॉजी, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, नेशनल एनिमल क्या है हमारे पास, टाइगर, ध्यान रखना है आपने, टाइगर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज क्या है हमारे पास, लीवर, सॉरी हमारे पास स्किन है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब लीवर के फंक्शन हम यूज कर लेते हैं। लीवर क्या करता है हमारे पास, लीवर करता है हमारे पास बाइल जूस को सिक्रेट, जो डाइजेशन में मदद करता है। और बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है हमारे पास, बाइल जूस होता है हमारे पास गोल ब्लैडर में स्टोर, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ये हमने डिस्कशन करे HPSSC की प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण कुछ साइंस के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें डेफिनेटली हेल्प करे। तब तक आप अपनी तैयारी को एक बेस्ट मुकाम तक ले जाइए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।